A very good morning to all to this Wellness Media Marathon session. So today we are in the very last session of karmic laws topic. We were getting lessons for. I request Didi, Sangeeta Didi, who is with us today again for the session. She'll share us some of the learnings, and especially the session is kept for question and answer. The queries which we have faced while experiencing the learnings which we have received from her. Didi, over to you. Om Shanti. Shanti. Good morning. And a warm morning or a cold morning? So warm morning. तो इसलिए एकदम अलर्ट हो जाएंगे. वीडियोस ऑन करेंगे तो आपको बहुत वार्म लगेगा. नहीं तो you will feel more cold. The heat of the videos also will help you. So we are doing a very important session of life. And I think so you all must have experienced the unanswered queries of life. मेरे साथ ऐसा क्यों? And I think so no doctors, no parents, no doctors, no even the astrologers could tell us this answer. Psychologists also, none of them could answer this question. मेरे साथ ऐसा क्यों हो? तो ये बहुत deep karmic, it's only the spiritual knowledge which gives us that answer. और प्लस वो तो हमें पता भी है, आई थिंक सो, कि जो भी हम करते हैं ना, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर इंसान. बहुत सारे हिंदी फिल्म्स भी है, उसके गाने भी है, पर उसकी गहराई क्या है? व्हाट्स द डेप्थ ऑफ दैट आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्शन, दैट वी आर लर्निंग, राइट? सो इसलिए जो भी, एक तो वन इज whatever I'm doing, I'm responsible, and therefore we did that homework. How many of you have done that homework? Last time का homework याद है कि नहीं याद है? homework no homework, not done, किया नहीं किया? अच्छा, सभी ने किया homework? याद है? कितनों को याद है? So this was the homework last time we did. The 4 important points which we wanted to settle our karmic account. I'm sorry for what I've done wrong to you. I forgive you for what you are doing today. Past is past. And from today, every thought for you is a blessing. ये बहुत actual, really a deep homework है for anyone who is giving pain to us. If you are not doing, please do it and take it seriously. And you will see how the relationship is automatically solved by creating these thoughts. तो ये हमें करना है. एक तो this is the great theory कि whatever is happening. और second is, one is we came to know कि मेरे कारण ही मुझे मिल रहा है. अब दूसरा है कि भगवान जिम्मेवार है. इज गॉड रिस्पॉन्सिबल? भगवान सुख दुख देता है, भगवान ये करता है. भगवान को पता नहीं क्या हो गया जो मुझे उसने ऐसा किया. ये थॉट आता है किसी को? आता है ये थॉट? अगर गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, इन अदर वर्ड्स गॉड डिसाइड्स माई डेस्टिनी, ये हम सोचते हैं, तो इसका मतलब गॉड, सपोज वी जस्ट टेक इट एज अ पेरेंट, parent will decide the destiny of the child. You all are parents mostly, right? If there are 3 children, तो तीनों का भाग्य आपको डिसाइड करना है. कैसे डिसाइड करोगे? एक का कोई बहुत सुनता है
तो उसका बहुत अच्छा, कोई कम सुनता है तो उसको कम अच्छा सोचेंगे उसके लिए। ऐसा होगा पेरेंट का, है या नहीं? ऐसा होगा इक्वल। अच्छा, चलो, अगर आपके बच्चे, आपके फ्रेंड के बच्चे का भी आपको डिसाइड करना पड़े, तो क्या आप गलत सोचेंगे कि नहीं? और इतना तो गलत नहीं ना, जो अभी आजकल ये केस चल रहा है, ऐसे होगा? तो न, तो पेरेंट को अगर अपने बच्चों के लिए डिसाइड करना है तो भी नहीं, अगर किसी और के बच्चे के लिए भी डिसाइड करना है तो आप इतना तो गलत नहीं सोचेंगे, राइट? और प्लस आप ये भी नहीं सोचेंगे इसका ज्यादा अच्छा हो, उसका कम अच्छा हो, सबके लिए एक जैसा सोचेंगे। कोई अगर आपकी नहीं भी मानता है बच्चा, फिर भी आप वैसे सोचेंगे तो नहीं। परमात्मा तो आज हमें इतने सारे वैरायटी तकदीर देख रहे हैं, क्या परमात्मा अगर डिसाइड कर रहा हो सबकी डेस्टिनी, तो क्या ऐसे सोच सकता जो आज हम देख रहे हैं? और इतना तो गलत नहीं ना अगर सोचेगा कि जो आफताब जैसे वाले, जिन्होंने जैसा किया, उस लड़की के साथ ऐसा किया जाए, श्रद्धा के साथ, ऐसा करेगा परमात्मा? अगर परमात्मा डिसाइड करता है सबका भाग्य, तो क्या वो ऐसा डिसाइड करेगा? नहीं करेगा ना। और अगर वो डिसाइड करता है तो सबके लिए बेस्ट ही होगा कि छोट इक्वल, आप सबने कहा इक्वल होगा। तो देन इसका मतलब ये जो भाग्य डिसाइड हुआ सबका, वॉट एवर इज हैपनिंग विथ एवरीबडी, हु डिसाइड्स? सो वन इज, गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन। एंड सेकेंड, दूसरा ये भी है, अगर सपोज गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज हैपनिंग टू मी, अगर दिस इज द केस now, and I am seeing so much wrong happening, what will happen? God is deciding for me, तो I will have, और मेरे साथ इतना गलत हुआ, हम सबके साथ गलत भी हुआ, अच्छा भी हुआ, तो गॉड इज रिस्पॉन्सिबल डिसाइडिंग माई फॉर्च्यून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आई विल हैव लव फॉर दैट पर्सन, जो मेरा फॉर्च्यून ऐसा हुआ, जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले, मुझे ऐसी वाइफ मिले, या मुझे इस तरह की जॉब मिली, मुझे इस तरह के लोग मिले, so I won't have love, respect for him, because this is what he has decided for me. And second, therefore I will be blocking myself, blocking myself from his power, क्योंकि he is giving this to me, so I'm blocking, कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचेगा, then also I don't like to involve that person in my team. परमात्मा को हम कभी याद करेंगे। और दूसरा, there would be fear or anger for him, क्योंकि पता नहीं वो मेरे लिए ऐसा ना सोच ले, या क्यों उसने मेरे लिए ऐसा सोचा, एंगर। परमात्मा इज, परमात्मा का रोल क्या है कि ही विल जस्ट गिव पावर टू द सेल्फ, उसकी उसकी याद सोल को पार देती है, दैट पार से द सोल डज द गुड थिंग फॉर बाय इटसेल्फ। the soul doesn't want, God's role कुछ है नहीं। अच्छा ठीक है, गॉड्स रोल नहीं है, तो फिर ये देवी देवता स्टार्स का रोल है। मेरे भाग्य में मेरे ग्रह अच्छे थे, जिस जन्म पत्री मुझे मिला, उस वो वेला मैंने अच्छा वेला था, इस कारण मेरा भाग्य अच्छा हुआ। तो what are the role of the stars etc helpful for me? सेकेंड क्वेश्चन, परमात्मा का तो नहीं है, आर देयर रोल इंपॉर्टेंट फॉर मी? नेचर, मतलब उस वेला में, उस ग्रह में, उस नक्षत्र में, उस देवी देवता ने, वो अच्छे मेरे लिए करेंगे तो मेरा अच्छा हो जाएगा। कैन दैट ऑल्सो हेल्प माई डेस्टिनी, या कैन दैट इन्फ्लुएंस माई डेस्टिनी?
What do you think? All become very logical. We all are very technological as it is. कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं. अब देखो, उनका जो भी असर पड़ेगा, सपोज मैं उस वेले में जन्मी, तो उस वेले का मुझे आएगा, whatever influences है उस समय का. But if my thoughts are powerful, my actions are powerful, तो वो चाहे कितना भी उस वेला में कितना भी कुछ हो रहा है, अगर मेरे साथ नहीं कुछ हो सकता है, अगर उस वेले में वेले का असर है, तो इसका मतलब एवरीवन बॉर्न इन दैट, जिस समय वो वेला सब पर है, तो सबको सेम होना चाहिए. फिर सबका अलग अलग क्यों? एक ही नक्षत्र में एक ही टाइम हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा होते हैं, दोनों का भाग्य एक जैसा होगा? बिकॉज दोनों एक ही नक्षत्र में उसी समय पैदा हो. तो देयरफॉर उनकी वेला, दूसरे का असर, वो भी मेरे को कुछ नहीं. या उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन इफ माय थॉट्स, it can just influence me, but they are not responsible for creating my thought, my and therefore not my destiny. तो इसलिए दूसरे वेला का भी असर नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड का असर नहीं है, गॉड का रोल नहीं है. डीटी स्टार नेचर उनका, they can influence me, but they are not responsible for what is happening. And third, दूसरे लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उसका असर पड़ेगा मेरे. आप जा रहे थे, निकल रहे थे, और उसी समय किसी ने टोक दिया, यू आर गोइंग फॉर अ वेरी बिग डील, और उसी समय किसी ने टोक दिया, क्या है, ऐसे मत करो. आप कहते क्या है, थोड़ा अशुभ शुभ बोला करो, तुमने ऐसे बोला ना, तो ये हो गया, छींक आ गई ना, बिल्ली रास्ता काट दिया ना. सो दिस ऑल हैपेंड. तो दूसरे का असर होगा मेरा पर. बोलो, सोचो सोचो. नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू ऑल. This person saying this for me, this person saying this for me, this will affect my destiny. उसने बॉस को जाके कान भर दिए, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी प्रमोशन नहीं हुई, उन लोगों ने ऐसे कर दिया, इसलिए ये हो गया. आर देयर इज, या कभी कभी ये भी होता है, ये बहू आई ना जब से, तब से ना मेरा ऐसा हो गया, हमारे घर में ना. इट कुड बी वाइस वर्सा, बहू के आने से हमारे घर में बहुत अच्छा हो गया. या बच्चे के जन्म से हमको एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत मंगल देने वाला है, उसके आने से बहुत घर में भरपूरता होगी, तो उसके आने के कारण ऐसा हुआ. सो दिस इज राइट, दिस इज राइट. अच्छा, दिस ऑल्सो इज नॉट राइट. ओके, सी, फॉर्मूला इज द सेम. मैथ्स का फॉर्मूला एक ही होता है, प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती है. तो अगर बच्चा भी आया, सपोज हमने पिछले जन्म में किसी सोल के लिए, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के लिए बहुत अच्छा किया, ऑलवेज एवरीथिंग लाइक गुड थॉट, गुड वर्ड्स, गुड एक्शंस, तो उसका उसके साथ बहुत अच्छा अकाउंट है. अब वो आत्मा ने शरीर कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, वाई ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम लिया, एक्स ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम लिया. नाउ अब वो आत्मा, क्योंकि एक्स ने अच्छा किया था वाई के लिए, अब वो वाई जब उसके सामने आएगी इन द फॉर्म ऑफ द चाइल्ड, इन द फॉर्म ऑफ डॉटर इन लॉ, जैसे वो उसके सामने आएगी, उसका लिए उसका बहुत अच्छा होने लग जाता है. बिजनेस का भी बहुत अच्छा होता है, बीमारी थी वो बीमारी चली गई, उसके घर में आने से ही उसका फायदा हुआ. Who is the reason for it?
उसके ही अपने कर्म थे, श्रेष्ठ कर्म थे, which was due from that person. So the moment that person comes in contact with that soul, उसका कुछ अच्छा होने लगता है, and vice versa. उसके आने से, उसके ऑफिस में आने से मेरा अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब होने लगता है. क्यों? सेम. तो अगर बुरा है, मैंने जो बुरा अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट है उसके साथ, बहुत नेगेटिव अकाउंट है, तो वो आत्मा जैसे मेरे सामने आएगी, मेरा बीमार होने लग जाऊंगी. I had given a lot of problem to the body. I had exploited that person. सर्वेंट था, पैसा दिया नहीं और उससे काम बहुत लिया. I exploited the body of that person. And I didn't do it. I felt कि कैसे लोग ऐसे होते हैं. No, I should do it. I am superior. Okay, fine. When that soul will again meet, I have that additional something which I have to do for that soul. तो मैंने उसको exploit किया था. So the moment that soul comes in my contact as a colleague, as a child, as a brother, as a wife, as a friend, आते ही मेरे शरीर को कुछ हो जाता है, कुछ बीमार हो जाता है. I don't know why. और फिर ऐसे कि जब से ये हुआ ना, तब से, और फिर कह दिया कि ये है ना, बच्चा तुम्हारे लिए बहुत दुखी है. बच्चा तो कोई चॉइस से नहीं आएगा ना, वो बच्चा तुम्हारे लिए बहुत दुखी है, तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, या ये व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम है. और फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम दे रहा है, हम तो है नहीं प्रॉब्लम, हमारा तो कुछ दोष है नहीं, तो हम वास्तु शास्त्र यूज करते हैं. ये तुम्हारा ऑफिस है ना, उसके कारण तुम्हारा प्रॉब्लम, तो लोकेशन थोड़ा चेंज करो. तो आई एम चेंजिंग एवरीथिंग एल्स. जो चेंज करना चाहिए वो चेंज नहीं करते, बाकी सब चेंज करते. तो इसलिए अदर्स एनर्जी फील्ड, others action, others good action won't have results for me. So others wrong action also cannot have any result for me. Others words blessings. Acha, one more thing. Others words blessings, will they help me? आज गुरुजी ने मेरे लिए कह दिया, उसने आशीर्वाद दे दिया, तुम जा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. तो उनके कारण मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया. बोलो, इज दिस राइट नाउ? सोचो. उसकी ब्लेसिंग्स के कारण मेरा बिजनेस बढ़ा. इज दिस राइट फॉर मी? इसका मतलब उसका श्राप होगा. अब डिवाइन पर्सनैलिटी है, उनका श्राप होगा तो शायद मेरा नहीं बढ़ेगा. थिंक ओवर इट. नाउ they are very powerful souls, and therefore whatever they create is very powerful, no doubt about it. लेकिन अगर, so their souls, their words, their thoughts are able to influence me only if I allow myself to be influenced by them. अगर वो मेरे लिए अच्छा किया, सोचा है, बोला है, मैं सोच रही हूँ मुझे नहीं लगता होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे पॉसिबल है, मुझे तो लगता ही नहीं है, आई एम नेगेटिव फॉर माई सेल्फ, तो चाहे पूरी दुनिया मेरे लिए अच्छा सोच ले, लेकिन मैंने अगर मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा है, तो उनके कोई के वर्ड्स, कोई के ब्लेसिंग्स, or I am not allowing their vibrations to influence me. So therefore, तो उनके vibrations, suppose they have told me and I allow it. In other words, मैंने सोचा हाँ आपने कहा है ना, तो जरूर अच्छा होगा.
मैंने ये थॉट क्रिएट किया, सो आई एम अलाउइंग द वाइब्रेशंस टू इन्फ्लुएंस मी। तो फिर मेरे लिए आई विल थिंक, थॉट फिर भी मुझे क्रिएट करना होगा। हाँ, आपने कहा है जरूर अच्छा होगा, क्योंकि आपने बोला है जरूर अच्छा ही होगा। सो दिस इज द थॉट आई क्रिएट, एंड देयरफॉर आई अलाउ दैट वाइब्रेशंस, एंड देन व्हेन आई क्रिएट दिस थॉट, मेरे लिए फिर अच्छा होगा। तो इसलिए अगर कोई पूरी दुनिया मेरे लिए नेगेटिव सोच ले, अगर मैंने नहीं सोचा है, तो मेरे लिए, मुझे उसका, उनके नेगेटिव का भी असर नहीं है। इसलिए कोई जाते जाते मुझे कह दे कि अरे, टोक दे कि जा रहे हो, किसी ने सोच ही लिया, इनका काम है ना, सोच लिया, उनका काम टू दैट एक्सटेंट कि इसका काम नहीं होना चाहिए। अब आप, हम कहेंगे या कुछ बोल दिया ऐसे, हम कहते शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। तो क्योंकि हमको अपनी पावर और अपनी एनर्जी का पता नहीं, अवेयर नहीं, या आई डोंट वांट टू यूज इट, I don't know the method also, maybe. So I want you to speak nicely while I'm starting that work. I want कि आप अच्छा बोलो, आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मुझे आशीर्वाद दो, so that मेरा काम अच्छा हो जाए, because I am not able to do nicely for me. लेकिन मैंने उस तक भी मैंने नहीं सोचे, मैं नहीं सोचूंगी, आप कितने भी आशीर्वाद दे दो मुझे। शादी में सब लोग आशीर्वाद ही देते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते, गुड विशेस देते, तो सबके हो जाने चाहिए थे हमारे वर्क। तो इसलिए तब तक भी मुझे हेल्प नहीं मिलेगा जब तक मैं खुद नहीं सोचूं। एंड देयरफॉर अगर सपोज आपने जाते जाते, मेरा काम था, मेरे बच्चे का इतना बड़ा रिश्ता था, मैं देखने गई, उस समय आपने ऐसा कुछ सोच लिया। अब आप सपोज बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, मतलब कि मेरा काम, मैंने इतना अच्छा सोचा है, ये मेरे लिए प्रॉफिट होगा ही, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ये बिजनेस मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन मैंने बहुत नेगेटिव थॉट क्रिएट की सपोज, तो क्या होगा? तो अदर्स एनर्जी फील्ड कैन हेल्प मी, उनके एनर्जी फील्ड से। अब उसमें एक सिंपल सा इक्वेशन है, उन्होंने रॉन्ग सोचा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क, बट माई जनरल एनर्जी फील्ड कैसी है? सपोज आई एम वेरी एंग्री पर्सन, आई एम वेरी ऑलवेज, मैं ना, मतलब मेरी जो ऑरा है, मेरी एनर्जी फील्ड है, इट इज जनरली नेगेटिव। तो अगर मैं ये, और पर इस काम के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि ये मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है, ये मेरे लिए अच्छा होगा ही, और आपने जाते जाते कुछ ऐसे सोच लिया, कुछ बोल भी दिया, और अगर मेरी जनरल एनर्जी फील्ड नेगेटिव है, तो इट इज, तो इसलिए तब आपके नेगेटिव का असर मुझे हो जाएगा, क्योंकि मेरा जनरली नेगेटिव फील्ड, अब मैं चाहे उसमें कितना भी कॉन्फिडेंट हूं, तो उसके कारण वो इन्फ्लुएंस होगा, जस्ट बिकॉज मेरी जनरली, मैं ऑफिस में सबसे गुस्से में बात करती हूँ, मैं ऑलवेज वेस्ट थॉट्स में रहती हूँ, मैं कभी भी डिसाइड नहीं कर पाती हूँ, मैं ऑलवेज कंफ्यूज रहती हूँ, दिस इज माई जनरल ऑरा, एंड द मोमेंट यू सेड समथिंग टू मी, इट विल अफेक्ट, और इस कारण बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी फील्ड, और फिर
चाहे मैं वैसे कॉन्फिडेंट बहुत हूं उस वर्क के लिए, तो फिर चांसेस है कि वो मेरा सक्सेसफुल नहीं होगा। और फिर मैं कहूंगी बिकॉज आपने ऐसा सोचा ना, मेरे साथ ऐसा हुआ। कारण क्या था? क्योंकि मेरा फील्ड ऐसा था, वो इफेक्ट हो गया। और अगर सपोज मैंने पावरफुल सोचा और मेरा एनर्जी फील्ड बहुत पावरफुल है, जनरल ऑरा, अगर आपने कितना भी कुछ सोचा होगा पर वो मेरे को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ऑरा बहुत पावरफुल है। एंड व्हेन आई थॉट क्रिएट, तो मेरा थॉट एंड मेरा जनरल एनर्जी फील्ड ऑरा, this both will decide my destiny. So finally, if we just see ki I and I, so one is others energy field can help me if they vibrate, if I allow their vibrations to influence me, and second, more deeper, my overall energy field decides my destiny. And therefore it is finally my thoughts, my action, my beliefs, my attitude throughout the day that will decide my destiny. ठीक है? So this is the whole idea. तो अगर ये करे तो फाइनली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मेरे साथ? कोई और रिस्पॉन्सिबल है मेरे भाग्य का? आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। और इसलिए मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है कि मम्मी ने मेरे लिए ऐसे देखा तो आज उनके चॉइस के कारण आज मैं सफर कर रही हूँ। सो आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन इन माय फैमिली, इन माय रिलेटिव्स। उस बुआ जी के इन्फ्लुएंस में आके पेरेंट्स ने ऐसा कर दिया और आज मेरे साथ ऐसा हुआ। नॉन ऑफ माय रिलेटिव्स and of course not God or the nature responsible for my destiny. Agree? So this will be, yeah, how can we strengthen our energy field? This is through meditation. This is the regular session why we are taking. That I know when I am responsible, I am मेरे हाथ में चाबी है, मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी है, जब मर्जी उठा के लो, ड्राइविंग कर सकते। तो जब मेरे हाथ में है, I can do it through positive thinking, through this spiritual knowledge, through the homework which we do, through meditation. I can strengthen the energy field. And that's the only method which we can do that. तो यही, इसीलिए होमवर्क भी हमारा यही रहेगा कि सारे दिन आज हम देखेंगे अपनी एनर्जी फील्ड को हमको स्ट्रेंथन करना है। The whole power of my destiny is in my hands. So irrespective whatever others will think, talk, create about me, I won't blame anyone on उसके कारण, and I'll work on myself. होगा पॉसिबल? पूरे दिन आज से मुझे ब्लेम स्टॉप करना है। और ऑफ कोर्स वो 4 वाली बातें तो करनी है, फॉरगिव करना है, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट, आई एम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मतलब मुझे क्रिएट करना है। आई फॉरगिव टू एवरीबडी, कुछ भी किसी ने किया है, अभी भी मैंने कुछ सोच लिया, आई फॉरगिव देम टू व्हाटएवर पेन दैट दे आर गिविंग। तो दिस इज द वे आई वर्क ऑन माई सेल्फ। तो ब्लेम स्टॉप एंड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ये करना है। Is it easy? So this is the whole idea. Any questions? आज लास्ट है ना क्वेश्चन आंसर सेशन। अनम्यूट करना होगा अगर कोई को है तो, और एवरीवन इज सेटिस्फाइड। कोई क्वेश्चन? प्रणीत बोल रहा हूँ। लास्ट वीक का एक था कि पास्ट इज पास्ट। तो अगर वो पास्ट इज पास्ट कब तक वो सोचते रहे? क्योंकि मैं जस्ट गीता से, मैंने महाभारत से रिलेट करता, शिशुपाल वध भी जो हुआ था 101 बार उन्होंने भी, श्री कृष्ण ने बोला था कि पास्ट इज पास्ट।
लेकिन कहीं ना कहीं तो वो फिर लर्निंग या एक्शन तो लेना ही पड़ता है। पास्ट इज पास्ट, बट प्रेजेंट में पास्ट के वॉट एवर हैज हैपेंड, अकॉर्डिंगली मुझे जो लीगली एक्शन लेना है दैट इज फाइन, बट टू हैव दैट इन्फ्लुएंस ऑन माय माइंड, ये सब माइंड के गेम्स हैं हमारे। अच्छा, ओके ओके। तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण तुम, अगर कोई लेट आता है तो हम ये नहीं कहेंगे ना पास्ट इज पास्ट, 1 मिनट पहले लेट आया था चलेगा। हाँ। लेट आने से उनके जो जो भी रिपरकशन लीगल एक्शन लेना है वो लेना है, बट दैट इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड हैज टू बी ओके। दैट इज वेरी गुड। क्वेश्चंस पूछने से पता चलेगा कितना समझ में आता है, राइट? हाँ, बहुत अच्छा है, ऐसे पूछना चाहिए। एंड देयर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस एट कार्मिक थियरी के, जहां हमको नहीं पता। हाउ कैन वी स्ट्रेंथन दैट, आई टोल्ड कि कैसे डेली बेसिस पे मेडिटेशन हम करते हैं एंड थ्रू आउट द डे पॉजिटिव क्रिएट करते रहना है। मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो गया कोई बात नहीं, अब बहुत अच्छा होना है। So I go on creating positive, powerful. That is in my hand. ठीक है, over, nothing. So you want to ask? Any question anybody has, please? Everybody satisfied? हाँ बोलो, साहिल भाई बोलो। Sahil bhai wants to ask a question. If not, you can tell. Mic is not working. You can type it in the chat box. And Didi, एक और question है, how can we strengthen our energy field on daily basis? That's what, no, because daily means every thought I create is a vibration. This is proved by science. A quantum physics jo hai, it is nothing but the science of vibrations. So every thought is a vibration. So I'm creating a field energy. So मैं अभी आधा घंटा मैं आपके साथ पॉजिटिव स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो आई हैव क्रिएटेड अ powerful positive energy field around me. So likewise, I just go on having this belief, this thought throughout the day also. So I'm creating a very powerful energy field. So this is how I'm strengthening my aura. And plus then, अब आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। हाँ, आई विल ऑफ कोर्स जो भी हमको एक्शन लेना है वो करेंगे, बट हेट्रेड नहीं, क्रोध नहीं, वेस्ट थॉट्स नहीं। So this is the practice throughout the day. So that is how we strengthen the energy field. And when we strengthen it, अब आने दो कुछ, जैसे आपने खाया पिया होगा, तो अगर उठाना पड़े एकदम वजन, तो इमीडिएटली उठा सकते हो ना, क्योंकि खाली खाया पिया हुआ। और वैसे आप बीमार हो और तब कहो तो, so then why when I'm negative or as it is, तो जैसे ही कोई परिस्थिति आएगी तो मैं आई जस्ट कैनॉट हैंडल इट। जैसे वो वजन उठा नहीं सकते, तो आई कैनॉट हैंडल दिस सिचुएशन एंड आई जस्ट गेट लॉस्ट, आई गेट आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि खाया पिया नहीं था। एंड देयरफॉर दिस प्रैक्टिस विच वी हैव every day, early morning we have meditation half an hour spiritual knowledge. ये आधे घंटे का डोज हम लेते हैं जो हमको फुल डे हेल्प करता है। खाना रोज खाना होता है ना, हफ्ते में एक दिन नहीं। ये तो ऑफिशियली आपको कंपनी में तो एक ही दिन करेंगे, बट दिस यू कैन डू ऑन अ डेली बेसिस। आधा घंटा दिस डोज, आधा घंटा दैट, एंड यू विल सी योर माइंड बिकम सो पावरफुल दैट
कितना भी हो जाए, लगता है कि इतना करने के बाद फिर ये रिजल्ट है, एक थॉट आ सकता है, नेक्स्ट थॉट यू विल हैव, उस दिन का डिस्कोर्स मिलेगा आपको कि यस, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। एंड देन हम देखते हैं 4 दिन के बाद उसमें बहुत अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज हाउ इट हेल्प्स। यस, निदेश भाई। नमस्ते दीदी। मेरा क्वेश्चन दीदी ये है कि कोई भी घटना घटित होती है, किसी भी संदर्भ में हो वो, या किसी ने फोन ना उठाया हो या किसी ने कोई मैसेज कर दिया हो, तो हमारे मस्तिष्क में हजारों विचार एक साथ कौन जाते हैं कि क्यों नहीं उठाया, क्या समस्या थी, ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ, दिमाग में 10 तरह की बातें आने लगती हैं। तो हमारा माइंड जो है वो हर वक्त उसी विचारधारा के अंतर्गत चलता रहता है। इस आपके शुरू के सेशंस हुए थे, उसमें आपने इसके बारे में बताया था कि अपने विचारों पे कंट्रोल रखना सीखो। काफी कोशिश करी जाती है, करते भी हैं, और लेकिन अभी भी मतलब मैंने अपने जीवन में सीखा है कि कट ऑफ हो जाओ चीज से कुछ समय के लिए, कि आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो, उससे मानसिक शांति तो मिलती है। लेकिन जैसे आजकल इनो का जमाना है, एसिडिटी 2 मिनट में रिलीव करनी है, तो उस तरह का कुछ मतलब मंत्र है जो कि जिससे कि इमीडिएटली उससे हम बाहर निकल पाए? क्योंकि ये मेरे साथ समस्या नहीं है, और लोगों के साथ भी समस्या होगी कि चाहे वो आपका व्यक्तिगत मसला हो या ऑफिस की कोई बात हो, किसी भी संदर्भ में आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। आपके जीवन में उस वक्त कुछ और अच्छा घटित हो रहा होता है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि एक विचारधारा आपके अंदर कौन जाती है, फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। जब तक नहीं निकल पाते, जब तक आप उसकी वास्तविकता को हासिल नहीं कर लेते कि वो किस लिए बोला गया था या किस लिए कहा गया था। आप उस 4 दिन 6 दिन के अंदर आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसको आप महसूस नहीं कर पाते। आप उसको जिस मान लीजिए कहीं घूमने गए हैं तो आपका मन ही नहीं लगेगा वहां घूमने जाने में, ठीक है, क्योंकि एक दिमाग में आ जाएगा कि बॉस ने ये क्वेश्चन पूछ लिया। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, बॉस भी यहीं पर है, माइंड ना करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे उस जीवन को उस वक्त जिए जो हम जी रहे हैं, और उस चीज को ना अपने अंदर आने दें जो कि है ही नहीं या जो हम वर्चुअल स्थिति में देख रहे हैं। उसके लिए इमीडिएटली हम एक रीडिंग और कोई वीडियोस, पॉजिटिव वीडियोस, उस समय हमको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। तो अगर हमारे पास तो एक बहुत अच्छी हमारी बुक है डिस्कोर्सेस की, इमीडिएटली हम कोई वो पेज उठा लेते हैं, और क्योंकि वो पूरी ही बहुत पावरफुल होती है, तो वो पेज पढ़ते ही हमको लगता है परमात्मा ने आज मेरे लिए ये बोला। और मोस्ट 100 आई मीन ऑलवेज वो जो चल रहा होता है उसका ही आंसर होता है। एक ये तरीका होता है। दूसरा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है, शिवानी बहन के भी वीडियोस आते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हो उस समय कोई एक अच्छी पॉजिटिव पावरफुल वीडियो कोई टाइप कर दो और आप देख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे वो उसका उसी का उत्तर आएगा। एंड देन फाइनली उसके होने के बाद भी इनो का काम तब करे जब खुद में भी कोई शक्ति हो। सलाइन भी चढ़ने के बाद भी अगर खुद में पावर नहीं होगी तो सलाइन भी नहीं असर करेगा। तो वो पढ़ने या देखने या सुनने के बाद भी इमीडिएटली यू हैव टू बिलीव कि यस, दिस इज व्हाट इज बीन टोल्ड टू मी, इट्स बाय द डिवाइन इंटरवेंशन, उसने मुझे बोल दिया, अब मुझे ऐसे सोचना है। फिर आप इस तरह से फिर आप देन यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ एंड देन यू विल डू। तो करना फाइनली आपके ऊपर है। बट दीज किट्स होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं। या इट इज स्पिरिचुअल फर्स्ट एड किट, इस तरह की बुक्स है। आप हमारे मतलब इस तरह की बुक्स आती है, और या इस तरह के वीडियोस है, ऐसे कर सकते हैं वो इमीडिएटली के लिए। और नहीं तो फिर थोड़े इस तरह के जो लिखे हुए सेशंस है उस समय याद करो कुछ। हाँ, अब मोस्टली अगर जो हमने सेशंस किए कभी कभी वो भी सुन लोगे तो उस समय के लिए वो एक आंसर मिल जाता है। आई थिंक सो टाइम अप हो गया। दीदी, am I audible now? बट आई थिंक सो टाइम अप हो गया है, 10:41 हो गई है। Didi, one last question we'll take. Sahil wants to ask something. Please, Sahil, go. दीदी, ओम शांति। मैं एक्चुअली 2 चीजें पूछना चाहता हूँ, एक मेरे लिए और एक जो अभी आप चीजें बता रही थी उससे रिलेटेड।
मतलब मैं भी बिलीव करता हूँ कि अच्छी थॉट और अच्छे थॉट्स के आसपास आप रहते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है और आप अच्छा कर पाते हैं, आप उसी तरीके का सोचने लगते हैं, अभी उसी तरीके के होने लगते हैं। बट जैसे कई सारी मैथोलॉजीज में या आप पढ़ें तो जैसे पांडु को जो श्राप दिया गया था या दशरथ को जो श्राप दिया गया था, या जो हमें बताया जाता है मैथोलॉजी में कि तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया, तो वो शक्तियां जो हैं उनमें आ गई। तो अगर मैं इन्हीं चीजों को उन चीजों से रिलेट करूं तो कहाँ तक मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ या कहाँ तक इनमें कोई डिफरेंस पाता हूँ मैं? एक्चुअली ये जो माइथोलॉजी है ना, दिस इज ऑल्सो इफ यू जस्ट सी, थोड़ा इसमें मैन मेड हो जाता है जी कि जो जो संतों ने बताया, फिर बाद में लोगों ने अपना अपना इंटरप्रिटेशंस करके फिर आज की महाभारत बता दिया। तो ये जो आशीर्वाद है, श्राप है, तो इसके कारण थोड़ा, इसलिए वी डोंट बिलीव ऑल दिस इन दिस माइथोलॉजी, थोड़ा क्योंकि इसमें पूरा पावर दूसरे को दी है। तो इसका मतलब आई जस्ट गो ऑन वेटिंग फॉर दैट पर्सन कि जब वो अच्छा करेगा या जब वो रॉन्ग करेगा तो उसके कारण मेरा ये हो जाएगा। मतलब मैंने फिर अपने आप पर आप बिलीव करना कम कर देते हो इसके कारण। तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आर दीज रियली एक्चुअली, इफ दे रियली हैपेंड और नॉट, कि इस तरह ऐसे ऐसे ये हुआ, फिर उन्होंने श्राप दे दिया, फिर वो इसका ऐसा हो गया, फिर मतलब दिस आर ऑल कभी कभी माइथोलॉजी है। तो देयरफॉर साइंटिफिकली तो नहीं है वैसे भी, तो इसलिए लेट अस नॉट कंफ्यूज सो मेनी इंटरप्रिटेशंस। और तब बहुत बार फिर हम अपने ऊपर ये बिलीव करना छोड़ देते हैं, इस जी तरह जी सुनते हैं। जी तो इसलिए एक ही पावर पर बिलीव करें, क्योंकि दो दो लॉजिकली, कितने भी किसी ने कह दिया, आप लॉजिकली सोचो क्या ये सच हो सकता है? बुद्धि तो हमको है ना, बिल्कुल मैम। और क्या ये सच, विच इज प्रैक्टिकल। जी। और दीदी एक चीज मैं और पूछना चाहता था, मेरे लिए है मतलब जैसे अभी जैसे ये एक मीटिंग चल रही है या ऐसे कभी कहीं कुछ होता है तो कई बार मेरे दिमाग में चीजें सुनते समय क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं, बट मैं अवॉइड कर जाता हूँ पूछना। वही अगेन मैं कहूँगा बहुत सारे थॉट्स, क्वेश्चंस के साथ साथ भी बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं कि मुझे पूछना चाहिए, नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो मैं थोड़ा कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? हालांकि मैंने एक प्रैक्टिस शुरू करी है लास्ट में जिस कंपनी में था, तो वहां से मैंने ये कोशिश की है कि जब मुझे कुछ क्वेश्चन आता है तो भले ही मेरे पास ढेरों क्वेश्चन हो, बट मैं एटलीस्ट एक कोई क्वेश्चन उसमें से पूछने की कोशिश करता हूँ और साथ के साथ अपनी वीकनेस जरूर बताता हूँ कि मुझ में ये कमी है, जिससे कि मुझे बोलने की आदत हो जाए और जब मैं बार बार उन चीजों को बोलूंगा तो शायद मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो ये एक चीज मैं करता हूँ, बट इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इन चीजों से ओवरकम कर सकूं? नहीं, एक क्वेश्चन है जो सेशन से कनेक्टेड है, उसके लिए तो हम खैर रखते ही है कि एक सेशन रखते क्वेश्चन आंसर का। और बाकी जो हमको अदरवाइज क्वेश्चंस की नेचर होती है ना, किसी को ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा, तो वही उसमें हमको जहां हमको सॉल्व करना है, मतलब पूछना है, तो जरूरी नहीं कि हम सारे चुप बैठ जाए कि कुछ नहीं पूछना है। आपको लगता है कुछ क्वेरी है और पूछना चाहिए, तो उस समय कंट्रोल करके राइट टाइम पे पूछा जाए। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन भी खटमल की तरह होता है ना, वो बार बार बीच में आता रहेगा जब तक नहीं भी सॉल्व। तो टाइम देख के, समय देख के उस व्यक्ति का टाइम लेना ठीक रहता है, और फिर आदत भी कम हो क्वेश्चन वाला। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sahil. Last request I would like to do. I see Mohata sir on my screen. Sir, I have seen you throughout this series. Any one experience you can share to all of us uh, uh, with respect to your experiences of karmic laws, maybe the past experience or whatever you're going to see tomorrow. Please, sir. Okay, so
one thing which I have learned and which I'm trying to practice is whenever, so usually when we are doing business, and many of the people who are directly working with me knows that there are a lot of pressure activities which keeps coming either from the customer side or from internal or from some other external things. So one thing which is there is sometimes I need to look into it, that while reacting, I just look into it how the other person will be feeling about it. And then while I stop thinking about it, stop my reactions and then give it to the other person. It helps me in controlling my emotions as well as also creating a sort of a negative emotions to the other person's mind. I'm not perfect onto it, but I'm trying to work onto it because it helps me in creating a positive energy around me and the also motivates the other person. So this is what is I'm trying to practice, and I'm continue to doing so. Very good, wonderful. So all are progressing. This is called life, no? Where we learn, we understand, we learn, we change. Very good. Okay, so 1 minute, just silence. Okay. Thank you, sir. It was really thoughtful to know. Okay, Didi, 2 minutes of meditation, then we will close the session. करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। Okay, Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you, everyone, for being such a lovely audience today. Let's meet in next session with a new series, new learnings. Thank you, everyone. Om Shanti.